कुछ बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं। एक्चुअली वो डिमोटिवेट नहीं होते, उनके अंदर इतना पेशेंस नहीं को लंबे टाइम तक टिके रहे, उनको सारी चीज जल्दी करनी है। पहली बात तो कि अगर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो जल्दी का सपना छोड़ दो। सरकारी की दुनिया में कोई भी काम जल्दी नहीं होता, हर काम लेट लटीफ होता है। आप सोचोगे ये काम 1 घंटे में होगा तो काम 3 दिन में होगा। आप सोचते हैं कि ज्वाइनिंग 1 महीने में आएगी तो ज्वाइनिंग 6 महीने में आएगी। आप सोचोगे एग्जाम 3 महीने में होगा तो एग्जाम हो सकता है आपका 15 महीने में हो। समझ, आप सोचते हो कि सिलेबस 6 महीने में होगा, हो सकता है सिलेबस 9 महीने में हो। अरे समझ में आई? पहली बात तो अगर आप सरकारी आदमी बनना चाहते हैं तो अपने अंदर एक पेशेंस पैदा करिए। लंबे समय तक चीजों के टिके हुए कि बिना चिड़े हुए, बिना बोर हुए काम करने की आदत आपको डालिए, ठीक है ना। कुछ बच्चों का मॉक टेस्ट में कम स्कोर आता है तो परेशान हो जाते हैं, ठीक है ना, पढ़ाई नहीं करते। पहली बात तो कि पढ़ाई कभी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। अगर आपका टारगेट है कि मैं दिन में 8 घंटे पढ़ाई कर लूं तो 8 घंटे आपको पढ़ाई करनी है लगातार 9-10 महीने तक, ठीक है भाई। मॉक टेस्ट आपके एग्जाम की परफॉर्मेंस को डिसाइड नहीं करते। मॉक टेस्ट के सवालों में कुछ भी डाल दिया जाता है, ठीक है ना। मॉक टेस्ट से आपके एक्चुअल एग्जाम की जो परफॉर्मेंस है वो डिसाइड नहीं होती, वो होती है प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट से। अगर आपके मॉक टेस्ट में किसी मॉक टेस्ट में कम नंबर भी आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एग्जाम में खराब परफॉर्म करने वाले हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके मॉक टेस्ट में 200 में से 140-130 नंबर ही आते हैं, लेकिन पेपर में उनके 200 स्कोर हुआ है। मॉक टेस्ट केवल आपको एक प्रेशर हैंडल करना और आपकी गलतियों को पकड़ना सिखाता है, उसका आपके एग्जाम के परफॉर्मेंस से कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, ठीक है ना। अगर आपके प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट में भी कम नंबर आते तो ये गड़बड़ है, इसको आप सुधारिए, ठीक है जी।